नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटीगनी। आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा। एंटीगनी एक ट्रिलॉजी है। इससे पहले दो और प्ले देखे गए थे। एक तो लिखा गया था इडिपस द किंग एंड देन इडिपस एट कोलोनियस। इससे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी बार नेट में कि इन तीनों प्ले की ट्रिलॉजी क्या है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो वो गलत कराया था। अगर आपने वो सही किया है तो वह आप इस वीडियो में अभी चेक कर सकते हैं। ट्रिलॉजी थी तीन प्ले की, इडिपस द किंग, इडिपस एट कोलोनियस एंड देन एंटीगनी। और तीन चार और ऑप्शन थी जो कि गलत थी और ऑब्वियसली मैंने उसी में से कुछ टिक किया होगा। ठीक है, आई वॉज कंफ्यूज विद द टू ऑप्शंस एंड देन आई क्लिक द रॉन्ग ऑप्शन। इट हैपेंस विद मी एवरी टाइम। सो चलिए प्रेजेंट वीडियो में आते हैं एंटीगनी पे। इसके कुछ की फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। इससे दोस्तों लिखा गया था 441 बीसीई में या इससे कुछ समय पहले भी लिखा हो सकता है। श्योरिटी नहीं है इसकी डेट की कि कब लिखा गया था। ये प्ले जो है एक जहां से एस्किलस का 7 अगेंस्ट थीव्स जो प्ले था वो खत्म होता है, उसी की आगे की ये कहानी है, उसी की आगे की ये शुरुआत है इस प्ले में। तो इस प्ले की कुछ की फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए जानने। और अब हम इस प्ले की कहानी पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों प्ले की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्ले की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको प्ले का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं, मतलब इससे पहले की क्या कहानी चल आ रही थी। तो दोस्तों एक था राजा जिसका नाम था लायस और उसकी एक क्वीन थी जिसका नाम था जोकास्टा। दोनों को एक बेटा पैदा होता है जिसकी टायरिशियस भविष्यवाणी करता है कि इस बच्चे को आप खत्म कर दो, नहीं तो ये जो बच्चा है ये अपने बाप की जान ले लेगा। ये भविष्यवाणी टायरिशियस करता है। और फिर जो किंग था वो अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता था, वो अपने बच्चे को दे देता है एक शेफर्ड को। जब वो अपने एक बच्चे को एक शेफर्ड को देता है उसे बोलता है कि इसे तुम मार देना इससे तुम कहीं पे, है ना, घाटी पे जाके। और वो शेफर्ड क्या करता है, वो उस बच्चे को मारता नहीं है, वो पहाड़ी पे जाता है माउंटेन वाली साइड पे और वहां पे उस बच्चे को छोड़ आता है, खुद नहीं मारता है। बोलता है ये कैलेमिटीज की वजह से, मतलब भगवान पे छोड़ देता है कि भगवान इस बच्चे को मारना चाहे तो मार भी सकता है, छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है। लेकिन उस बच्चे को एक दूसरे राजा का था, दूसरा जो राजा था जिसका कोई बच्चा ही नहीं था, वो उसे उठा लेता है और उसे अडॉप्ट कर लेता है। और बाद में कुछ सालों बाद उसका नाम रखा जाता है इडिपस। इडिपस वापस आता है अपने देश में ये जानने के लिए कि भाई ये ऐसी भविष्यवाणी कैसे कोई हो सकती है। उसे अपने पेरेंटेज का पता चलता है तो वो पता करने आता है। लेकिन बीच में नदी में उसकी किसी एक बंदे के साथ झड़प हो जाती है और वो उसको मार देता है। और ये जो बंदा था ये वही राजा था, लायस था, किंग लायस था ये। और वो भविष्यवाणी अल्टीमेटली सच हो जाती है। लेकिन अब उसे तो पता नहीं है कि इडिपस कौन है वहां के। अब ऑब्वियसली वहां का ट्रेडिशन था कि जिसने उसको खत्म किया होगा, जो राजा को खत्म करता है वो नेक्स्ट राजा बनता है। तो ऑब्वियसली जो क्रियोन था, जो जुगास्टा का भाई था, वो इडिपस की जुगास्टा से शादी करवा देता है और वो राजा बन जाता है वहां का, थीब्स का। ठीक है, तो दोस्तों 4 बच्चे होते हैं इडिपस और जुगास्टा को 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। बेटे इसके होते हैं इटोक्लिस एंड पोलिनिसियस और बेटियां इसकी होती हैं एंटीगनी एंड इस्मिन। और जब इडिपस की डेथ होती है और बाद में वो बोल के जाता है कि जो मेरा जो राज्य है वो 6 महीने उसमें राज्य करेगा इटोक्लिस और 6 महीने राज्य करेगा पोलिनिसियस। क्योंकि इटोक्लिस बड़ा बेटा है तो इटोक्लिस को पहले 6 महीने दिए जाते हैं राज्य करने के लिए। लेकिन जब 6 महीने खत्म होने वाले होते हैं तो इटोक्लिस मना कर देता है कि मैं अपनी राजगद्दी नहीं छोड़ूंगा। तो पोलिनिसियस क्या करता है, अपने ये इन लॉज के यहाँ पे चला जाता है, एक आर्मी तैयार करता है और बाद में अटैक कर देता है इस पे, हमारे थीव्स पे अटैक कर देता है। और उसमें दोनों भाई लड़ते हुए मर जाते हैं। अब दोनों भाई मर गए हैं तो नया राजा बन जाता है क्रियोन, क्योंकि क्रियोन जुगास्टा का भाई है तो क्रियोन ही नेक्स्ट राजा बन जाता है। अब क्रियोन क्या करता है, वो बोलता है इटोक्लिस को तो मैं प्रॉपर वॉरियर राइट्स दूंगा, लेकिन क्योंकि जो हमारा माफी चाहूंगा, क्योंकि जो हमारा जो सेकंड जो भाई है उसका पोलिनिसियस, वो हमारे स्टेट के अगेंस्ट गया है, लॉ के अगेंस्ट गया है, उसने अपने ही देश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है। तो ये एक इसने एक गलत काम किया है, तो इसके लिए इसको प्रॉपर वॉरियर राइट्स नहीं दिए जाएंगे। इसकी पनिशमेंट यही है कि इसको चील कौवे खाएं इसकी बॉडी को मैं प्रॉपर वॉरियर राइट्स नहीं दूंगा। अब हमारा प्ले स्टार्ट होता है दोस्तों। इस मोमेंट पे हमारा प्ले स्टार्ट होता है जब एंटीगनी पैलेस के बाहर, गेट्स के बाहर बुलाती है अपनी बहन इस्मीन को और उससे डिस्कस करती है कि क्रियोन ने तो ये वर्डिक्ट दे दिया है कि वो पोलिनिसियस को प्रॉपर वॉरियर राइट्स नहीं देगा, लेकिन
वो चाहती है कि एक सिस्टरली लव के थ्रू, सिस्टरली लव होने के नाते, क्योंकि पोलिनीसिस उसका भी भाई था, हालांकि वो स्टेट के अगेंस्ट किया, ये गलत बात थी, लेकिन उसे प्रॉपर बरियर राइट्स देने पड़ेंगे। ये तो डिवाइन लॉ कहता है ना, भगवान के नियम इंसान से बड़े होते हैं, ये एंटीगनी का मानना है। और बोलती है कि हमें जो है पोलिनीसिस को राइट्स देने चाहिए, प्रॉपर वरीय राइट्स देना चाहिए। इसमें जो सुंदर है, खूबसूरत है एंटीगनी से, लेकिन उतनी ज्यादा एंटीगनी से जितनी एरोगेंट नहीं है वो, है ना, सिंपल सी लड़की है वो नहीं मानती है, बोलती है कि मुझे राजा के अगेंस्ट नहीं जाना है, मैं स्टेट के लॉ के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, और मैं तुम्हें भी यही एडवाइस करूंगी कि तुम भी स्टेट के लॉ के अगेंस्ट मत जाओ। लेकिन एंटीगनी एडमेंट है, वो बोलती है कि नहीं, मैं तो अपने भाई को प्रॉपर बरियर राइट्स दूंगी, और वो करती भी ही ऐसा है। रात को वो अंधेरे में जाती है, अपने भाई को प्रॉपर बरियर राइट्स देती है और चुपचाप चली जाती है। अब जो हमारा किंग है क्रियोन, वो कोरस से कुछ बातें कर रहा होता है, तभी सेंट्री आता है और एक न्यूज लेके कि पोलिनीसिस की डेड बॉडी को किसी ने बरियल राइट्स दे दिए हैं। क्रियोन को बहुत गुस्सा आता है, वो सेंट्री से कहता है कि या तो तुम उस बंदे को ढूंढो जिसने ये काम किया है, अदरवाइज मैं तुम्हें हैंग कर दूंगा। अब सेंट्री क्या करे बेचारा, अब वो क्या करते हैं, वो एक बार फिर उसकी बॉडी को, पोलिनीसिस की बॉडी को नंगा कर देते हैं, निकाल देते हैं वहां से, मिट्टी हटा देते हैं उसकी बॉडी से। अब एंटीगनी फिर जाती है वहां पे प्रॉपर बरियर राइट्स देने अपने भाई को, और फिर क्या होता है, फिर उसे पकड़ लिया जाता है, गार्ड्स पकड़ लेते हैं। क्रियोन उसको जनता के सामने लेके आता है और वो अनाउंस करता है कि वो एंटीगनी को डेथ सेंटेंस दे देगा। लेकिन क्योंकि वो मानता है कि ये मैं गॉड्स के ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है किसी को डेथ की सजा देने का, ये मैं गॉड्स के ऊपर छोड़ देता हूं, तो मैं एंटीगनी को डायरेक्ट मारूंगा नहीं, हैंग्ड नहीं करूंगा उसको, मैं उसको दीवारों के बीच में चिनवा दूंगा, दीवारों के बीच में चिनवा दूंगा मैं। और इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से उसको जो है अपने आप ही वो डेथ हो जाएगी उसकी, मतलब उसको मैं नहीं मारूंगा, इनडायरेक्टली नहीं मारूंगा, इनडायरेक्टली उसकी डेथ हो जाएगी। हिमोन आता है स्टेज पे, वो अपने फादर से कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, जो सिटी के लोग हैं वो मन ही मन नहीं चाहते हैं कि एंटीगनी को सजा मिले, क्योंकि वो सही काम कर रही थी। और लेकिन क्रियोन भी एडमेंट तो है ही, क्रियोन और एंटीगनी एक ही जैसे हैं, वो भी जिद्दी है, वो भी नहीं मानता, वो उसको बोलता है कि तुम अपने बाप के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हें तो अपने बाप का साथ देना चाहिए, मैं तो एक राजा बाद में है, तुम्हारा बाप मैं पहले हूं, तो तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, तुम मेरे ही अगेंस्ट जा रहे हो। लेकिन हिमोन इस बात को नहीं मानता है, दोनों के बीच में बहस हो जाती है, और हिमोन बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, तुमसे बिल्कुल नहीं मिलूंगा मैं। उसके बाद टाइरेशियस आता है, टाइरेशियस उसे बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो, गॉड्स तुमसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि तुमने पोलिनीसिस की डेड बॉडी को ना तो प्रॉपर बरियर राइट्स दिए हैं, ऊपर से दूसरी ओर तुम एंटीगनी को मौत की सजा सुना दी है तुम्हें। ये भी गॉड्स के लॉ के अगेंस्ट है कि किसी जिंदा इंसान को, जिंदा बॉडी को दफना देना, ये भी डिवाइन लॉ के अगेंस्ट है। तो तुमने दो काम ऐसे कर दिया है जो लॉ के अगेंस्ट है। अब ना तो तुम्हारी कोई ऑफरिंग एक्सेप्ट करेंगे गॉड्स, और ना ही तुम्हारी कोई प्रेयर्स एक्सेप्ट करेंगे, और तुम्हें जो है बहुत बुरी खबरें सुनने को मिल सकती हैं आने वाले समय में, हो सकता है तुम्हारे बेटे की जान चली जाए। अब क्रियोन को थोड़ा सा डर लगता है, और उसके बाद जो कोरस का लीडर है उसकी बात क्रियोन बड़ी सुनता है, तो उससे वो जब कंसल्ट करता है तो वो भी उसको क्रियोन को कहता है कि तुम्हें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गॉड के राइट्स के अगेंस्ट है, और तुम्हें पोलिनीसिस की बॉडी को डेड राइट्स देने चाहिए। और फिर क्या करता है क्रियोन जाता है और डेड राइट्स दे रहा होता है पोलिनीसिस को, और इसी बीच हमें खबर पता चलती है कि एंटीगनी ने अपने आप को मार लिया है, उसने सुसाइड कर लिया है। कोई ब्लेड मिला था उसको बोल के अंदर, और उससे उसने अपनी नवज काट ली है और उसकी डेथ हो गई है। ये देखते ही हिमोन को जब पता चलता है कि एंटीगनी ने अपना सुसाइड कर लिया है, हिमोन, क्योंकि उसका हिमोन लवर था और उसकी एंगेजमेंट भी हुई थी हिमोन के साथ, तो फिर उसी वजह से हिमोन भी क्या करता है, हिमोन एंटीगनी से प्यार करता है और हिमोन भी अपने आप को हैंग्ड कर लेता है, उसकी डेथ भी हो जाती है। दूसरी ओर यूरिडिस जो क्रियोन की वाइफ है वो स्टेज पे आती है, वो मैसेंजर से पूछती है कि मुझे क्लियरली बताओ क्या हुआ था, कैसे हिमोन की डेथ हुई है, क्या क्या बात हो रही है। तो वो हिमोन की डेथ का सारा जो है, जैसे जैसे डेथ हुई होती है वो सारा स्टोरी यूरिडिस को बता देता है, और यूरिडिस भी वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। अब क्रियोन अपने बेटे की डेड बॉडी लेके स्टेज पे आता है, और वो बोलता है, लोगों से माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई है। और उसी बीच कोरस का लीडर बताता है यहाँ पे ऑडियंस को कि यूरिडिस ने भी आत्महत्या कर ली है, उसने भी सुसाइड कर लिया है। वो अपने बेटे की मौत का
जो है सारा उस पे अपने हस्बैंड के ऊपर उसने इल्जाम लगाया है और बोलती है कि उसका हस्बैंड कभी कुछ नहीं रह पाएगा। और यही कहते हुए उसकी जो वाइफ है यूरिडिस, उसने भी आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा प्ले था ये एंटीगनी, ये समाप्त हो जाता है। कोरस उसके जो किरियोन ने जो भी डिसीजन लिए थे उसको कहीं ना कहीं वो कंडेम करता है, गलत मानता है, और इसी को कहते हुए हमारा जो प्ले था वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारे इस ग्रीक प्ले की कहानी। आपको ये कहानी आई एम श्योर की पसंद आई होगी। इस कहानी के कुछ और फैक्ट्स आपको बता दूं मैं कि दोस्तों एक जो आपको पता है एंटीगनी को जो नीहो में छिनवाया गया था, दीवार में छिनवाया गया था जिंदा, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कहीं ना कहीं जो पंजाब से गुरु थे हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो 2 बेटे थे, छोटे बेटे, उनको भी नीहो में चिनवाया गया था, उनको भी औरंगजेब ने सेम ही सजा दी थी। तो कहीं ना कहीं उससे हम सिमिलैरिटी ढूंढ सकते हैं इसके साथ। उसके बाद अगर हम बात किरियोन की करें तो किरियोन कहीं भी गलत नहीं था। जी हाँ दोस्तों, किरियोन कहीं भी गलत नहीं था कि वो अपने स्टेट लॉ को मान रहा था। स्टेट लॉ को इंसान को नहीं पता कि क्या चीज सही होती है, क्या चीज गलत होती है। हमें तो अपने अकॉर्डिंग लगता है कि ये सही है, लेकिन हो सकता है दूसरे इंसान के अकॉर्डिंग ये बात गलत हो। तो किरियोन उस फैक्ट पे तो सही था, उसने एंटीगनी को उस बिना पे सजा दी, वो भी सही था। लेकिन जब उसे बार बार टायरेशियस भी कह रहा था, कोरस भी कह रहा था कि तुम गलत हो, तुम कहीं ना कहीं गलत हो, गॉड्स तुमसे नाराज हैं, प्रोफेट्स ने आके उसे भविष्यवाणी करी थी कि तुम्हारा इस डिसीजन का गलत फैसला हो सकता है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा निर्णय गलत है, फिर भी उसने उनकी बात सुनने में बहुत देर कर दी। पहले तो उसने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी, लेकिन जब उसके बेटे की डेथ हुई, जब उसे रियलाइज हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं गॉड सही कह रहे थे, कहीं ना कहीं प्रोफेट सही कह रहे थे, टायरेशियस भी सही था, जब तक उसको अपनी गलती का, जब तक उसको अपने हमर्शिया का अंदाजा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं वो भी गलत होता है। एक और की फैक्ट्स मैं प्ले का अगर बात करूं तो वो एंटीगनी का एडमेंट नेचर था और उसके बाद किरियोन का एडमेंट नेचर था। दोनों का एडमेंट नेचर आपस में टकराया और दोनों का ही विनाश हुआ। अगर एंटीगनी एक बार जब उसने प्रॉपर वॉरियर राइट्स दे दिए थे अपने ब्रदर को, दोबारा उसकी बॉडी को कोई नंगा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने अपना फर्ज निभा दिया था, उससे उसको कोई गलत नहीं बोलेगा, उसकी फैमिली में कोई भी उसको नहीं बताएगा अगर वो दोबारा ना करे, क्योंकि एक बार अगर बॉडी को प्रॉपर वॉरियर राइट्स दिए जाए उसके बाद कोई भी कुछ करे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एंटीगनी ने अपनी ड्यूटी निभा दी थी, उसे दोबारा राइट्स देने के लिए नहीं जाना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एंटीगनी गलत थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एंटीगनी का जो एडमेंट नेचर था वो भी कहीं ना कहीं उसके डूम का कारण बना। ऑन दी अदर हैंड जो इसमिन थी वो एक स्टेट लॉ को मानती रही, अपने आप में साइड रही और उसकी वजह से कोई भी डेथ नहीं हुई। लेकिन एंटीगनी के एडमेंट नेचर की वजह से प्ले में इतनी सारी डेथ हुई। एंटीगनी की डेथ हुई उसके एडमेंट नेचर की वजह से, क्योंकि एंटीगनी से प्यार करता था हिमोन, उसकी भी डेथ होगी। अब हिमोन से उसकी ऑब्वियसली माँ तो प्यार करती है, माँ की भी डेथ होगी। तो इतनी भी डेथ थी उसका कहीं ना कहीं कारण हम एंटीगनी को भी मान सकते हैं। तो ये कुछ की फैक्ट्स जो मैं आपके पास साथ डिस्कस करना चाहता था कहानी के बाद। आपको इस कहानी को सुन के या इसको अगर आपने पढ़ा है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट, इसी तरह की कहानियां, इसी तरह की लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। दोस्तों नई वीडियो में जल्द ही मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।